अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि है हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर। हम कौन सी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऊपर जो हमारे पास एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने इसमें कौन सा मेथड यूज करना है? हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करके हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट सॉल्व करनी है। तो हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारे पास dy बाई dx प्लस 2x प्लस 1 ओवर x इंटू वाई इक्वल टू e की पावर -2x है। आपने सबसे पहले क्या याद रखना है कि आपके पास ये dy बाई dx के साथ कोई भी कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में कोई भी dy बाई dx के साथ कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं है। तो हमारे पास ये जो y के साथ टर्म होगी वो क्या कहलाएगी? हमारे पास p ऑफ x कहलाएगी। तो इस टर्म का क्या करेंगे? हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इस टर्म का क्या करेंगे? हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इसे क्या कह देंगे? हम p ऑफ x कह देंगे। तो p ऑफ x क्या आ गया? हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर x आ जाएगा। हमेशा हमने क्या देखना है कि हमारे पास इसके साथ कोई भी हमारे पास कोफिशिएंट या हमारे पास कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर हो तो हमने क्या करना है? उस पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास p ऑफ x आपको समझ आ गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने p ऑफ x से निकालना है। तो हम क्या करेंगे? एक्सपोनेंशियल की पावर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है 2x प्लस 1 और x। तो इसको हम क्या करेंगे? इस x को हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे। x को जब हम अलग डिवाइड करेंगे तो x ये वाला क्या हो जाएगा? हमारे पास इसके साथ कैंसिल हो, यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 और x आ जाएगा। क्लियर? तो यहाँ से अब हम इसके ऊपर यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2x प्लस log x आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन देखें तो यहाँ से हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? 2x आ जाएगी। जब dx के साथ करेंगे तो ये वाली क्या आ जाएगी? हमारे पास log x, क्योंकि नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे? इसको e की पावर को अलग अलग अप्लाई कर देंगे। तो e की पावर जब हम अलग अप्लाई करेंगे तो e और ये log क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। कैंसिल होने के बाद हमारे पास ये क्या बचेगा? x आ जाएगा। तो x हमारे पास e की पावर x के साथ आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा? e की पावर 2x इंटू x आ जाएगा। तो इसको हमने क्या करना है? गिवन क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देना, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x e की पावर 2x dy बाई dx आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास उसकी राइट हैंड साइड पे क्या था? हमारे पास e की पावर -2x था और ये टर्म, ये दोनों देखने आप क्वेश्चन में कि ये वाली टर्म आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है। देखने आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना, इस वाली टर्म को आप हमने इग्नोर कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली टर्म क्या आ जाएगी? हमारे पास कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से ये वाली दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास क्या रह जाएगा? सिर्फ x रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर ये वाला जो dx इधर डिवाइड हो रहा है इसको क्या कर देंगे? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसके ऊपर क्या करेंगे? इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। यहाँ से भी हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव। तो x e की पावर 2x और x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी? x स्क्वायर ओवर 2 और साथ इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा। नेक्स्ट हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? हमारे पास dy बाई dx प्लस 3y इक्वल टू 3x के e की पावर -3x है। तो यहाँ से हमारे पास p ऑफ x क्या है? जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल y के साथ होगा वो क्या होगा? हमारे पास p ऑफ x होगा, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास x है। तो यहाँ से आपके पास p ऑफ x क्या आ जाएगा? आपके पास 3 आ जाएगा। तो इसकी क्या करेंगे? हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन फैक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा? e की पावर 3x। तो इस टर्म को हम इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर क्या आ जाएगा? e की पावर 3x और e की पावर 3 इधर आएगा तो क्या बच जाएगा? 3x स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? आपस में कैंसिल हो जाएंगी।
तो यहाँ से कि हमारे पास अब इसकी ये वाली जो टर्म डिवाइड हो रही है इसको क्या कर देंगे, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी इंटीग्रेशन ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएंगी दोनों, क्योंकि इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से एक्स के इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस सी, तो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में यह बात बताई है कि यहाँ पे कोई भी हमारे पास कांस्टेंट या वेरिएबल नहीं होना चाहिए, अगर हो तो हम उसे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अब इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल आ रहा है तो हमने इसको डिवाइड कर देना है, तो इसको डिवाइड करेंगे, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा और इधर भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ओवर एक्स आ जाएगा और ये वाला इधर से कैंसिल हो जाएगा तो cot x आ जाएगा 7y इक्वल टू, यहाँ पे जब डिवाइड होगा तो क्या हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। क्लियर। तो अब हमारे पास इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स क्या बच जाएगा, जो हमारे पास y के साथ होता है वो क्या होता है, हमारे पास पी ऑफ एक्स होता है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल भी आपके पास y है। तो बाद में आपके पास क्वेश्चन किस तरह से आएंगे कि आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल x होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y होगा। वो क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से मे बी बर्नौलीज इक्वेशन में भी उस तरह के क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, पी ऑफ एक्स ये टर्म आ जाएगी। तो अब आपने इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर निकालना है। इंटीग्रेटिव फैक्टर हम उसी तरह निकाल रहे हैं जैसे पहले निकाल रहे हैं। तो 1 का डेरिवेटिव को जो log x आ जाएगा और cot का डेरिवेटिव क्या होता है, हमारे पास log साइन होता है। वो यहाँ से ये क्या होता है, हमारे पास cos x ओवर साइन होता है ना, तो साइन x होता है, साइन का डेरिवेटिव पर मौजूद है तो इसलिए ये log ही फॉर्म में होगा। तो यहाँ से हम log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि इसको एक ही log में लिखेंगे, प्रोडक्ट रूल वाला। तो हमने इसको एक ही log में लिख लेंगे तो यहाँ से हमारे log और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स आ जाएगा। क्लियर। अब इसको हमने गिवन क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर वाली टर्म को अब इग्नोर कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास अब देखिए, यहाँ से हम किस इक्वेशन के साथ इसे मल्टीप्लाई करना होगा, हमें इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। ये वाली जो इक्वेशन है इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू साइन एक्स और साइन एक्स। तो यहाँ पे आप ये वाली टर्म हमारे पास इधर आ जाएगी। तो अब अगली टर्म के ऊपर हम जब इसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इस टर्म के ऊपर क्या होगा, हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होगा। इस टर्म के ऊपर हमारे पास इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज होगा। आप देखें इसके ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई किया तो हमारे पास ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसके ऊपर इंटीग्रेशन में पार्ट्स अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट हमारे पास एज इट इज और सेकंड क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन करेंगे, फिर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फर्स्ट एज लिया और इसकी क्या किया हमने, इसकी क्या किया हमने, इंटीग्रेशन की है। इसकी इंटीग्रेशन क्या आ गया, मेरे पास माइनस का आ रही है और ये फॉर्मूले का माइनस, और इसका क्या किया मैंने, डेरिवेटिव लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन दोबारा लेंगे तो क्या आ जाएगी, और ये वाला माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, मेरे पास प्लस हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ से ये माइनस और माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए हैं, और cos की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, साइन आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपके लिए इक्वल है, यहाँ पे इक्वल है वाई एक्स साइन एक्स इंटू एक्स, और यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे आपके पास माइनस के बाद आपके पास क्या था, इक्वल था। यहाँ पे आपके पास क्या था, इक्वल था, उसके बाद क्या आपके पास है, माइनस है। क्लियर। लास्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट से आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स के प्लस 1 और dy बाई डी एक्स हो। तो अब हमारे वैसे ही करना है, ये वाली टर्म क्या कर देनी है, हमने डिवाइड कर देनी है। इस टर्म को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास है 2x ओवर क्या एक्स के प्लस 1 के सामने आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन में हमने इस फंक्शन को क्या कर देना है, हमने इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, इस टर्म को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
इस टर्म को हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड करेंगे तो इधर डिवाइड में आ जाएगी, इधर कैंसिल हो जाएगा, इधर भी डिवाइड में हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास ये कुछ फॉर्म में आ जाएगा 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 की फॉर्म में आ जाएगा। तो अब हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टर्म का हम निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका निकालेंगे। ये क्या बन जाएगी हमारे पास, पी ऑफ एक्स बन जाएगी। पी ऑफ एक्स बनने के बाद हम इसके ऊपर जब इंटीग्रेशन फैक्टर अप्लाई करेंगे, ये नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। लॉग की फॉर्म में आ जाने के बाद हमारे पास ये और ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी, 4x स्क्वायर बच जाएगा। तो यहाँ से अब हम इसको क्या कर देंगे, dx को इस 4x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन दोनों साइड पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास y और इंटीग्रेशन या हमारे पास d और y दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और 4x के इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, x की पावर क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी, ओवर 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम इसी तरह एक और क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स है। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास टर्म किस तरह से आ जाएगी, डिवाइड किया हमने यहाँ से। अब हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 4x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो हमारे पास नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, हमारे पास सिर्फ 2x होना चाहिए। तो हम 4 को 2 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख लेंगे। तो नीचे वाला टर्म क्या ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, तो ये क्या आ जाएगी, लाख की फॉर्म में आ जाएगी। तो लाख से पहले जो 2 है हम इसकी पावर में आ जाएगा। और हमारे पास ई और लाख आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको हम गिवन क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हम मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि ये जो सेकंड इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x ओवर 1 प्लस एक्स के डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी एक टर्म है और एक नीचे भी टर्म है। तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी। ये वाली दोनों टर्म क्या हो जाएंगे, हमारे पास से कैंसिल हो जाएंगी। तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 1 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये हमें पता है कि 1 प्लस 1 और एक्स स्क्वायर क्या है, हमारे पास tan इनवर्स एक्स है। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, डी आर बाई डी थीटा प्लस आर सीकेंड थीटा इक्वल टू क्या हमारे पास कॉस थीटा है। पहले क्या था हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ करता था, हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास y था और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था। अब यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास r है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हमारे पास थीटा है। तो अब हमने r के साथ चेक करना है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारे पास क्या है, सीकेंट थीटा है। तो पहले क्या हुआ करता था, हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ हुआ करता था वो इन टर्म ऑफ एक्स हुआ करता था। अब क्या हमारे पास थीटा है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, पी ऑफ थीटा लेंगे। तो पी ऑफ थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा। अब इसकी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सीकेंट की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स होती है। तो लॉग और ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये दोनों क्या आ जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा आ जाएगा। तो इसको हम गिवन क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास राइट हैंड साइड के ऊपर क्या हमारे पास है, काज है। तो ये काज के साथ भी क्या होगा, हमारे पास इस तरह मल्टीप्लाई होगा। तो जब काज के साथ मल्टीप्लाई होगा, देखिए यहाँ से आपके पास बहुत सी टर्म कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा है। तो सीकेंट क्या होता है हमारे पास 1 ओवर काज होता है और tan क्या होता है हमारे पास sin ओवर काज होता है। तो दोनों ये क्या हो जाएंगे आपके पास कैंसिल हो जाएंगे जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा बच जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा। और आप इसकी क्या करेंगे, हम इंटीग्रेशन कर लेंगे। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन थीटा के लिए से क्या आ जाएगी, थीटा आ जाएगी। और साइन की इंटीग्रेशन मेरे पास माइनस काज आ जाएगी। तो ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को ये क्वेश्चन चाहिए, इनका सोल्यूशन चाहिए, तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट सोल्यूशन मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे आपको मेरे हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल जाया करेगी। ओके, अल्लाह हाफिज।